हरे कृष्णा। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन अत्यंत फलदायी है। एकादशी व्रत का यह अवसर न केवल हमारे शरीर और मन को शुद्ध करता है, बल्कि आत्मा को भी प्रभु की भक्ति में रंग देता है। इस कथा श्रवण से हमें न केवल धर्म ज्ञान प्राप्त होता है, बल्कि हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और प्रभु चरणों की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा भी मिलती है। आज हम कथा रूपी उस गंगा जल में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहाँ हर एक शब्द प्रभु की ओर निकट ले जाएगा। तो आइए आज वरुथनी एकादशी की कथा का प्रारंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में सविस्तार वर्णन किया था। अब आप कृपा करके बैसाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महत्व के बारे में बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली तथा पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महत्म कथा मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नामक राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी ना जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्णवत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोलते हैं, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी विग्रह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः पहले जैसे हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग को पधारे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कि इस एकादशी को उपवास करने से मनुष्य को इहलोक में सुख और परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है तथा हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है। इनमें श्रेष्ठ तिलों का दान है। तिल के दान से श्रेष्ठ है स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ है अन्न दान। संसार में अन्न दान से श्रेष्ठ कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। कन्यादान को शास्त्रों में अन्नदान के समान माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों श्रेष्ठ दानों का फल मिलता है। जो प्राणी प्रेम से तथा यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उसके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो भी प्राणी वरुथनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, शाक, शहद, दूसरे का अन्न, दूसरे का भोजन, चुगली पर निंदा से बचना चाहिए। व्रती को पूर्ण ब्रह्मचार्य के साथ रहना चाहिए। रात को सोना नहीं चाहिए, अपितु सारा समय शास्त्र चिंतन तथा भजन कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। नीच पापी लोगों की संगत भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना या झूठ बोलना भी इस दिन वर्जित होता है। तेल तथा अन्न का भक्षण भी नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलिए, श्री विष्णु भगवान की जय। कथा समाप्त हुई। अगर ये कथा आपको पसंद आई है तो आपसे अनुरोध है, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार का हिस्सा बनिएगा। आज के दिन कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।